हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आपका स्वागत है जी किचन में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ 1 कप बेसन से पूरे परिवार के लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया, थोड़ा सा हमने इसमें सूजी ऐड कर लिया। बेसन और सूजी को आपस में चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया। इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लेंगे हम नॉर्मल दूध। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के बढ़िया से इसको आटे की तरह गूँथ लेंगे चम्मच की मदद से। आप चाहें तो हाथ से भी इसको बढ़िया से कर सकते हो। अब हमने चम्मच से इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया। देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके का हमें पेस्ट तैयार करना है। अब इसको क्या करना है, कम से कम 10 मिनट के लिए इसको ढक करके छोड़ देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो सूजी है बढ़िया से फूल चुकी है। इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला चाहिए। देख सकते हो तो बढ़िया से जब सूजी फूल जाएगी तो एकदम से ये सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाथों में घी लगाएंगे। तो हमने पहले से इसमें घी लगा लिया हाथ में। अब इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें से पेस्ट निकालेंगे। इस तरीके से देख सकते हो मैं कैसे निकाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हाथ में घी लगा के बढ़िया से पेस्ट निकाल लीजिएगा आप। हमने यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट निकाल लिया, आप लोग देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, दोनों हाथों पे रख करके इस तरीके से गोल गोल लोई की तरह बना लेंगे। इस तरीके से देख सकते हो मैं कैसे बना रही हूँ। इस तरीके से आप इसको लोई की जैसे बना लीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, हाथ की मदद से इसमें बीच में इस तरीके से होल करेंगे, मतलब कि छेद कर लेंगे। इस तरीके से देख सकते हो, आप किसी चम्मच से भी कर सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने इसके बड़ा सा होल बना लिया, देख सकते हो आप। इसी तरीके से सारे बेसन को हम बना करके रख लेंगे। अब यहाँ पे हमने तेल को बढ़िया से गरम कर लिया है, देख सकते हो। यहाँ पे हमने तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम किया है, ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, मतलब कि बीच का है। नॉर्मल तेल हमने इस पर गर्म किया है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे बेसन है ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए इसको धीमी आंच पे बढ़िया से हमें सुनहरा होने तक पकाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे बेसन को हमने इसी तरीके से लोई बना करके ऐड कर लिया है। अब चम्मच की मदद से बढ़िया से इसको चला करके भून लेंगे, मतलब कि इसको तल लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके इसमें बीच में इसको चलाते रहिएगा। अब यहाँ पे आँच को एकदम से धीमी कर देना है और धीमी आँच पे बढ़िया से इसको सुनहरा होने तक फ्राई करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कलर जो है कितना बढ़िया है। 2-3 मिनट इसको और हम इसी तरीके से फ्राई होने देते हैं, ताकि ये अंदर तक पक जाए और इसमें कच्चापन ना रहे। तो जो हमने छेद किया ना, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे बेसन के बॉल से बढ़िया से इसमें फ्राई हो जाएंगे। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हाथ की मदद से ठंडा होने के बाद क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे तोड़ ली, इसी तरीके से आप लोग भी तोड़ लीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो हम सारे बॉल्स को अच्छी तरीके से तोड़ लिए हैं और मिक्सी जार में हमने इसको 2 बार बढ़िया से ग्राइंड कर लिया, देख सकते हो। इसी तरीके से आप इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लीजिएगा, हल्का हल्का इसको दरदरा पीस लीजिएगा। तो हमने इसको बढ़िया से पीस लिया है, देख सकते हो। अब यहाँ पे कढ़ाई गरम करेंगे, थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 तार की हमें चाशनी तैयार करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, अगर पसंद हो, ना हो तो स्किप कर सकते हो। अब इसमें इसको क्या करेंगे ना, चेक करते रहेंगे। तो थोड़ा सा हमें चिपचिपा सा बस इसको बनाना है, ज़्यादा हमें गाढ़ी चाशनी नहीं तैयार करनी है, देख सकते हो आप यहाँ पे। अब हमने चाशनी को बढ़िया से तैयार कर लिया है। तो जो हमने बेसन को ग्राइंड करके रखा है उसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। पलटे की मदद से इसको चला करके बढ़िया से क्या करेंगे, पका लेंगे। अब यहाँ पे हम आँच को धीमा कर देंगे। आप यहाँ पे चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हो, अगर आप लोगों को पसंद हो, ना हो तो स्किप कर सकते हो। आप इसमें थोड़ा सा केसर भी ऐड कर सकते हो, थोड़े से नारियल के बुरादे भी ऐड कर सकते हो, मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे चाहें तो काजू किशमिश बादाम को हल्का सा पीस करके भी इसमें ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, मिठाई का जो टेस्ट है बढ़ जाएगा और यहाँ पे जो हमारा बेसन का जो मिठाई है इसमें मावे वाला टेस्ट आएगा मिल्क पाउडर की वजह से। अगर आप लोगों के पास ना हो तो स्किप कर सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो जैसे हमने बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बढ़िया से इसको पका लिया है धीमी आंच पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गैस को बढ़िया से ऑफ कर देंगे। अगर आप चाहें तो अपने अनुसार यहाँ पे फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। तो हमने बढ़िया से इसको पका लिया फ्रेंड्स, देख सकते हो। और जो चाशनी है बढ़िया से इसने सोख लिया है बेसन को, देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हो। यहाँ पे हमने यस का टिफिन बॉक्स लिया, देख सकते हो। सारे पेस्ट को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और हाथ की मदद से इसको बढ़िया से दबा करके सेट कर लेंगे, देख सकते हो। इसी तरीके से आप कर सकते हो। इसको हमने बढ़िया से सेट कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी मिठाई बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हो। अब इसको हमने बढ़िया से निकाल लिया, देख सकते हो फ्रेंड्स। अब थोड़े से कटे हुए बादाम से इसको अच्छी तरीके से सजा लेंगे, थोड़ा सा काजू लगा देंगे इस पे। आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको दबा सकते हो, ताकि जो मिठाई है ऊपर से इसको सेट हो जाए।
और देखने में थोड़ा सुंदर लगे। आप यहाँ पे चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हो। चाकू की मदद से यहाँ पे हम कट लगाएंगे। अपने अनुसार यहाँ पे कटिंग कर लीजिएगा, जैसा आप मिठाई का शेप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने बर्फ़ी वाला शेप दिया, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने मिठाई को कटिंग कर लिया, देख सकते हो। अब हमारी जो मिठाई है एकदम से रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी खिली-खिली मिठाई बन कर के रेडी हो चुकी है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना फर्स्ट क्लास की हमारी मिठाई यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है कम समय में। आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी यूनिक रेसिपी है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और अपना अनुभव में शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नए रेसिपी के साथ।